हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी समस्या का समाधान निकट है, कौन सी बड़ी परेशानी आपकी लाइफ की ख़त्म होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी समस्या का समाधान निकट है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द वर्ल्ड। ओके। ओके। देखो, करियर को लेकर क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है द वर्ल्ड के साथ, तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है गाइस, है ना। अगर करियर को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है आपके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जो आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगा, और न केवल सक्सेस देगा, एक बहुत अच्छी लाइफ आपको देगा, जॉयफुल लाइफ आपको देगा। एक अच्छा कंप्लीशन आपकी लाइफ में आएगा जो आपके सुख से भरा हुआ हो, है ना। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आएगा, यानी काफ़ी सारी चीज़ें आपके करियर को लेकर बदलती हुई नज़र आ रही है गाइस। मतलब एक हो ना कि एक पॉइंट लाइफ का ऐसा बन जाए जो बहाना क्रिएट करे कि भाई इस मामले को लेकर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन वही चीज़ काफ़ी सारी चीज़ों पर इफेक्ट कर जाए, है ना, असर कर जाए उसके बारे में। यानी यूँ कह लो कि आपका एक एक्शन जो है आपकी लाइफ की काफ़ी सारी स्थितियों को अच्छा करना, आपकी फेवर में करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो द वर्ल्ड का कार्ड है, ये एक फेटेड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, जो इस समय में आपकी लाइफ में होना तय था। इस समय में आपके ही द्वारा दो ऐसे समाधान हो सकते हैं, दो ऐसे एक्शन हो सकते हैं कि आप लोगे, और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में मदद करेगा। अभी का लिया हुआ एक्शन जो है आपकी पूरी लाइफ पर इफ़ेक्ट करेगा गाइस। कोई भी एक्शन हो सकता है, चाहे कोई प्रॉपर्टी को लेकर खरीदने को लेकर हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट करने को लेकर हो सकता है ना, ऑनलाइन काम करने को से संबंधित हो तो ऑनलाइन काम भी हो सकता है, क्योंकि बैंड्स की एनर्जी भी शो हो रही है ना। तो ये ऑनलाइन काम है ना, या आपका चैनल ओपन करना, कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से आपका दिमाग ये कह रहा था कि मुझे ये ट्राई करके देखना चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ आपके मन में आ रही थी और अभी इन दिनों में एक उमंग आ रही है कि मैंने सोच विचार ज़्यादा कर लिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जंप करना चाहिए, मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, अगर ये ख्याल दिमाग में आता है विथ 2-2 की एनर्जी आपको नज़र आती है, तो गो अहेड गाइस, ये उत्तम समय है आपको एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए, या आपने जो विचार किया है उसे साक्षात रूप में लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समय ऐसा बना हुआ है गाइस, जहाँ पर आपके ही एक्शन के आधार पर आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लेकर आया जाएगा। आपको हो सकती है 555 की एनर्जी दिख रही है, आपको हो सकती है 77 की एनर्जी दिख रही है ना। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, दुनिया बदले जैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर बहुत अच्छा होगा। और अभी मन में एक चीज़ ये भी हो सकती है गाइस, कि थोड़ा सा मन परेशान होने वाली चीज़ अंदर ही अंदर चल रही है। एक्चुअली पता है, एक हो ना, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। द वर्ल्ड का कार्ड जो है ना, ये इसका सेंस क्या होता है पता है? पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, समझो, आप अपनी डेस्टिनी के बहुत निकट हो, आपकी खुशियाँ बहुत सुरक्षित है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर, एक चिंता। कारण क्या है? ये वो पॉइंट है जब मान लो कि पॉजिटिविटी अपने चरम पर होती है जीतने के लिए, है ना, और उसी टाइम नेगेटिविटी अपना पूरा बल लगाती है आपके निकट आकर आपको तोड़ने के लिए। तो अंदर से मन में एक टूटन वाला भाव, अंदर से मन में कुछ चीज़ों में फंस जाने का डर, ये चीज़ हो सकती है आपके अंदर चल रही है, अभी चल रही है। हो सकता है कि आपके अंदर ये भी आपको पता है, ये स्थितियाँ उतनी हावी हुए जैसी नहीं है जैसे पहले हो सकती थी, है ना, उतनी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में डर, और कहीं न कहीं आपकी गति जो है ना, कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें एक हल्कापन जो है वो कमी आई है। दिमागी तौर पर कह सकते हैं कि आपका ध्यान काफ़ी सारी चीज़ों पर भटका हुआ है। ये चीज़ नेगेटिव पॉइंट जो है ना, मैं वो भी बता रही हूँ। पर साथ में चीज़ें क्या है, द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि जब भी आपके मन में इस तरीके के नेगेटिव थिंक आएंगे कि कुछ लोग हैं या कोई लोग हैं जो आपको अपने बुने हुए जाल में फंसाने की कोशिश में है, या कोई नेगेटिविटी
अब नेगेटिविटी जो होती है ना, वो इंसानों को ज़रिया बनाती है आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए। तो अभी हो सकता है कि ऐसी नेगेटिविटी आपको अपनी लाइफ में फील हो रही है, और अगर ऐसी नेगेटिविटी फील हो रही है तो डेफिनेटली आपके घर में कुछ चीज़ें सही नहीं जाएगी। जैसे खाना खराब होना, घर में क्लेश वाली स्थितियाँ बननी, छोटी बात का बतंगड़ बढ़ना, है ना, गलतफहमी ज़्यादा क्रिएट होना, पैसे का बेफालतू का खर्चा होना, तबीयत पर या कुछ ऐसी चीज़ों पर। कितनी भी साफ सफाई कर लो लेकिन घर में गंदगी जैसी चीज़ें फील हो ही जाती है कि उतना उतना मन संतुष्ट ना होना साफ सफाई से, वो वाली चीज़ें भी देख सकते हैं। एक भारीपन रहना, एकाग्रता टूटनी, ऐसी चीज़ें भी आपके हो सकती है। अगर ये चीज़ें दिख रही है तो डेफिनेटली घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता, या एक कह सकते हैं जो अभी मैं समझा रही हूँ ना, कि आप अपनी डेस्टिनी के बहुत निकट हो, लेकिन नकारात्मकता जो है ना, ये अभी अपना पूरा बल लगा रही है आपको रोकने के लिए। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में यही बात कहता है कि पूरा ब्रह्मांड ही आपके साथ है, संसार का स्वामी आपके साथ है। तो आप किसी भी बात से डरना मत। काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसे जो आपके काबू में है, और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी गाइस। आपके जैसे अगर मन बार बार प्रभावित हो रहा था, है ना, बार बार गलत चीज़ों में भटकता जाता था, मतलब भ्रम में हो गया, वहम में हो गया, डर में हो गया, अगर ये चीज़ें आप पर ज़्यादा हावी हो रही थी, या कई बार आपका अति संवेदनशील होना, अगर ये चीज़ आपके साथ थी ना, ये चीज़ आपको पता भी थी, अब ये नहीं कह सकते जो मैं पॉइंट्स गिना रही हूँ ना, ये आपको खुद के बारे में जो है ना, ये गलत चीज़ें चल रही थी ना, इसके बारे में एहसास नहीं है, 100% एहसास है। लेकिन कहीं पर विवशता हो जाती है ना, इंसान चाह कर भी अपनी मदद खुद नहीं कर पाता, तो वो चीज़ें आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में दिखेंगे, सूर्य और चंद्रमा का साथ में दिखना। अब ऐसे नहीं कह रही कि पूरी तरीके से आसमान में आपको दिखेंगे, ये नहीं कह रही, किसी न किसी तरीके से इमेज में हो गया, वीडियो में हो गया, मूवी में हो गया, कैसे भी करके पर आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ साथ दिखेंगे। ये होगा आपके साथ। कारण क्या है, ये आपको परेशानी से बाहर लेकर आने के लिए, ब्रिलियंट सक्सेस देने के लिए, आपके एक्शन को बड़ा सार्थक साबित करने के लिए, आपकी लाइफ में जॉयफुल मोमेंट्स को बनाने के लिए, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आए, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आए, है ना, खुशियों को लेकर आए, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और एक चीज़ गाइस, आपके अंदर किसी प्रकार का डर है कि आपको और आपकी खुशियों को कोई बांध ना ले, है ना, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से, ब्लैक मैजिक से, है ना, बुरी नज़र से, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बेफिक्र होकर लाइफ को जीना, वही चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो। ये समझ लो कि मैजिक की झड़ी आपके हाथ में है, मालिक ईश्वर आपके साथ में है, वो यही कह रहे बेटा आपको क्या चाहिए। आप ये मत देखो कि लोगों की सोच आपके लिए क्या है, या लोग आपकी खुशियों में कितना बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो, आपकी खुशी क्या, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। अब लोग चाहे ना चाहे उस पर आपको फोकस नहीं जाना है ना, इस बात का ख्याल रखो। एक समय ऐसा आएगा गाइस, द वर्ल्ड का कार्ड एक बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक समय इतना अच्छा आने वाला है कि आप खुद पर प्राउड फील करोगे। जैसे ये मैसेज जो है ना, बहुत पहले आया था, जब चैनल की नई नई शुरुआत करी थी ना, उसे कुछ महीने बाद में ही, है ना, 2022 में ही, है ना, ये मैसेज आया था। हो सकता है ये मई या जून के आसपास में आया था। समय निकल जाएगा ना, तब आप पलट कर देखोगे कि आप किस तरीके की लाइफ को जी कर आए हो, क्या झेल कर आए हो, है ना, और किस तरीके से झेल कर आने के बाद में आपने क्या, किस स्तर पर सक्सेस को पाया है। तो ऐसे में आप अपनी पीठ थपथपाओगे, खुद को शाबाशी दोगे, और हैरान हो जाओगे कि आपने क्या भोगा है। आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या उस टाइम में हैंग था या हैंग थी, या मेरा ध्यान कहाँ था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अंगारों जैसी चीज़ों पर ना, रास्ते पर आप चल कर आए हो। ये होगा आपके साथ, आप प्राउड फील करोगे, ना केवल आप, आपके अपने, आपके दिल से जुड़े हुए लोग, है ना, ये आप पर प्राउड फील करेंगे। ये होगा, आप अपनी नज़रों में ऊंचे उठने वाले हो गाइस। और ये लाइफ का सबसे बड़ा वरदान होता है ना, क्योंकि इंसान को अपने बारे में सब कुछ पता होता है कि मेरा मूल्यांकन करके देखूं कि मैंने लाइफ में अच्छा किया है या बुरा किया है। अंतरात्मा सबकी होती है जो झूठ कभी नहीं बोलती। हाँ, लोग उसे इग्नोर कर देवे, वो बात अलग है
है ना जी। फिर वो समय जो है ना वो अच्छे से याद दिलवाई देता है। द लवर्स का कार्ड आया है, रिलेशनशिप में भी आपकी विक्ट्री है गाइस, हार्मनी मिलना, आपको सक्सेस मिलना, है ना। रिलेशनशिप में हो तो शादी तक में बात जाने वाली है। और अगर शादी को लेकर दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार से, फैमिली को मनाने को लेकर हो गई या किसी भी तरीके से दिक्कत है, तो वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी, पर हो जाएगी, है ना। विक्ट्री है गाइस, रिश्ते में विक्ट्री है ना। ओके, स्कॉलरशिप गाइस, देखो अगर रुपए पैसे को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत है, जैसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर हो गया, या किसी भी प्रकार से कि बच्चे की पढ़ाई ना रुक पाए, या फिर आपका कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, घर में शुभ काज है, ये हो सकता है, या प्रॉपर्टी खरीदनी है, या फिर कुछ भी ऐसा, या अपनी ही कोई मामला लाइफ का कोई ऐसा बड़ा हो जहाँ पर आपके पैसे को लेकर व्यवस्था की आवश्यकता है, वो व्यवस्था हो जाएगी गाइस। बच्चों को लेकर है, स्कॉलरशिप चाहते हो, वो चीज़ हो जानी, उसको लेकर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। समाधान मिलते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, है ना। और यहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि आपके लाइफ का कोई भी काम आन पड़ेगा ना, आपके पास पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके हाथ मालिक कभी भी खाली नहीं रखेंगे, ये बात आप दिमाग में रखना। और ये चीज़ कई बार आपके साथ हो चुकी है, तो समस्या का समाधान निकट ही है गाइस। अभी भी अगर मान लो बच्चों को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उन्हें बाहर भेजना है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना है, या विदेश में भेजना है, जो भी है, ये आपके जो भी बच्चों से संबंधित परेशानी है ना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो गाइस, एक और चीज़ होगी आपके साथ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, और अपॉर्चुनिटी उसी बात को लेकर आएगी जिसका ज्ञान आपके पास है। नेकी और पूछ पूछ, सच कह रही हूँ कि ऐसा मौका आपकी लाइफ में आना जिसका ही आप इंतज़ार कर रहे हो, जो दुनिया बदलने वाला होगा। कहा नहीं, यहाँ पर ब्रिलियंट जो है सक्सेस के बारे में बात की जा रही है, कि लाइफ आपको वही देगी जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके लिए सही है। समझ रहे हो ना, आपके पास पहले से, देखो आपके, मुझे ऐसा लगता है बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसका सेंस क्या है, बुध का मतलब किसी इंसान ने किसी ज्ञान को अर्जित किया है, और ये बुद्ध जो है ना मौका भी ला कर देता है। गुरु भी यही कहते हैं कि किसी ज्ञान को आपने अर्जित किया है ना, और ये आगे चलकर आपको सक्सेस ला कर देगा, वही आधार बनेगा आपके लिए, ये कहा जा रहा है ना। तो एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपको बनाने में मदद करेगा, इस आपके कॉन्फिडेंस को बनाने में मदद करे, आपके करियर को बनाने में मदद करे। कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी आने वाली है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़, बहुत अच्छी गुड न्यूज़, जिसकी तारीख आप लिख कर रखोगे कि ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और ये गुड न्यूज़ मुझे मिली। करियर को लेकर प्रमोशन की संभावना है ना। ट्रांसफ़र चाहते थे तो ट्रांसफ़र की संभावना, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, ये ट्रांसफ़र करवाता है, एक चेंज लेकर आता है, एक बड़ा चेंज लेकर आता है। तो ये अगर समस्या इसी बात में आ रही थी कि आप ट्रांसफ़र की कोशिशें कर रहे हो पर हो ही नहीं पा रही है, आपका स्थान परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा। मदद मिलेगी किसी की, लेकिन हो जाएगा आपके, है ना। फिर से विक्ट्री का कार्ड आया है। ओके, देखो गाइस, ये तो एक ऐसी बात के बारे में कहा जा रहा है, पारिवारिक मसले सुलझते हुए, जैसे अभी जैसे लवर्स का कार्ड आया, तो ये मुझे एक मैरिज के बारे में एक मैसेज लग रहा है कि अगर मैरिज में आपकी किसी प्रकार की दिक्कत है, आपकी मैरिज में किसी प्रकार की दिक्कत है, या बाहरी लोगों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, किन्हीं लोगों के इंटरफेयर की वजह से, कुछ भी हो सकता है, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूँ। अगर ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो चुकी है, या काफ़ी हद तक कह सकते हैं एक बहुत बुरे लेवल पर चल रही है, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे रिश्तों में सुधार होगा। अब चाहिए आपके मैरिज का मामला है तो भी रिश्तों में सुधार होगा। अगर मान लो कि मामला ऐसा बिगड़ गया है, जो केस बन गया है, कोर्ट केस बन गया है, अगर ऐसे स्तर पर चला गया है, अभी आपको ऐसी संभावना लग रही है कि ये तो मामला कभी भी सुलझ ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं लग रही,
तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आइएगा, जो सीधे तौर पर कह रही है कि जहाँ आपको लगेगा ना, उम्मीद खो चुके होगे आप कि अब इस मामले में सुधार कभी भी नहीं हो सकता, इस मामले में सुधार हो जाएगा। विक्ट्री लिखी हुई है गाइस, है ना, और बहुत अच्छी विक्ट्री लिखी हुई है। और इस तरीके से मामला सुलझेगा कि लोग भी आपको रिकॉग्नाइजेशन देंगे कि आपने इसे बिगड़े हुए मामले को इतने अच्छे से सुलझा दिया। यहाँ पर आपकी बुद्धि, जैसे मैंने कहा ना, अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर बुद्ध का प्रभाव, गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और दोनों जब साथ में चलते हैं ना, तो किसी इंसान को सक्सेस दिलाते ही दिलाते हैं, चाहे वो लाइफ का कोई भी मामला हो। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में 6 ऑफ वैंड्स आपको यही कहता है, किसी चीज़ को लेकर चिंता नहीं करना। अगर मान लो परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत है, मामला लीगल इश्यू तक पहुंच गया है, तो उसमें सुधार की संभावना लग रही है। जहां पर आपको ऐसा लगता है उम्मीदें टूट चुकी है, वहां से चीज़ें बेहतर होते हुए, अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है ना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। परेशान मत होगा ऐसा, कुछ चीज़ों में ना चेंजेस बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। ओके गाइस, देखो एक चीज़ कही जा रही है, देखो लाइफ में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, है ना, अभी मुझे ऐसा लगता है अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब एक समय में किसी इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो ना, आपकी स्थिति लगभग कुछ वैसी है। थोड़े से कहीं कहीं पर निराशावादी हो रहे हो, थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर जैसे हो ग्लास आधी भरी हुई है लेकिन आपका ध्यान खाली ग्लास पर जा रहा है। मतलब कभी ऐसी स्थितियाँ बन जाती है गाइस, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम इतने बड़े योद्धा ही है ना, कि हर सिचुएशन में हम एक ही नज़रिए से देख सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ पर इंसान थका हुआ सा और ऐसा फील करता है कि अब शायद वो स्थितियों के सामने घुटने टेक रहा है, या स्थितियाँ कितना भी संभालने की कोशिश करे, मेंटली नहीं तो इमोशनली, इमोशनली तो फिनेंशियल तौर पर उलझाने की कोशिश करती है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है गाइस कि कोई भी लाइफ की परेशानी क्यों ना हो, आपको यही कहा जा रहा है, लाइफ की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप थोड़ा सा आशावादी रहें, थोड़ा सा सकारात्मक तौर पर सोचने की कोशिश करें, थोड़ा खुद में धैर्य बांधने की कोशिश करें गाइस। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका समाधान नहीं होगा। यहाँ पर बता दिया गया, चाहे प्रमोशन को लेकर हो, चाहे आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज चाहते हो, खुद से चाहते हो कि मालिक थक गई, मैं तो थक गया, अब ना मुझसे ये स्थिति संभली नहीं जा रही है, अब कोई ना कोई परिवर्तन मेरी लाइफ में बनना ही चाहिए। ये चीज़, ये सोच अगर चल रही है आपके दिमाग में, तो डेफिनेटली डेफिनेटली कह सकते हैं आप धैर्य को मत हारो, है ना। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, डेफिनेटली होगी, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, या कि कोई और बात हो आपकी लाइफ की, हर प्रकार की परेशानी आपकी ख़त्म होगी। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कोई ऐसी एक्साइटिंग गुड न्यूज़ कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, आपकी लाइफ में आने वाली है, जो ना आपको पैशनेट करेगी। पता है, आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भर देगी कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप इस काम को कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके लिए ही है। समझ रहे हो ना, जैसे जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वही चीज़, वही अपॉर्चुनिटी सामने से चलाकर आपको मिलने पर, ये कैरियर के संदर्भ में है ना, ये कहा जाता है। और जो स्टार्ट करना चाहते हो ना, वो स्टार्ट कर पाओगे गाइस। अगर किसी चीज़ को लेकर पहले तैयारी कर लिए तो वो स्टार्ट, यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन लेने के बारे में बात है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में एक नए चैप्टर के बारे में बात करता है, एक बहुत बड़े एक्शन के बारे में बात करता है। और यहाँ पर भी सेम कन्फर्मेशन आई है और उसमें आपका विक्ट्री मिलना, यानी जो मन में विचार आ रहा है एक्शन लेने के बारे में, उसमें आपको विक्ट्री मिलकर रहेगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो गाइस, है ना, इसके बारे में यही कहा जा रहा है। ओके ओके, सेफ्टी को लेकर टेंशन है आपको अपने फ्यूचर, क्योंकि अभी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी एनर्जी भी दिखी थी। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपके कर्मा इतने अच्छे और इतने नेक है कि आप अपने परिवार को लेकर अगर डर रहे हो, अब अपने रिश्ते नातों को लेकर डर रहे हो, अपने भविष्य को लेकर डर रहे हो, पैसे के आधार पर भी कहीं ना कहीं डर है आपके मन में। मतलब अभी क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे मून की एनर्जी का एक गलत इफेक्ट जो है ना आपकी लाइफ पर, बहुत ज़्यादा आपके मन की बेचैनी बहुत ज़्यादा चल रही होगी।
आपका मन एक जगह पर टिकना नहीं, नींद का रूटीन कहते हैं ना गड़बड़ा जाना, जिस समय नींद नहीं आनी चाहिए उस समय नींद आएगी, और जिस समय आनी चाहिए उस समय नहीं आएगी। ज़्यादा सोच विचार करना, है ना, एक हो ना लेडीज़ के साथ तालमेल में गड़बड़ी का होना। और लेडीज़ आपकी माता या माता समान स्त्री, माता हो सकती है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, या कोई भी मौसी हो सकती है, आंटी हो सकती है, कोई भी, लेकिन उनके साथ तालमेल में गड़बड़ी होना, या आपसे संवादों में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी होना कि जो दिल को ना परेशान करे, ऐसी चीज़ें, या तो आपकी वजह से आपके आस पास में जो लेडीज़ है उनको हो रही है, उनकी वजह से आपको हो रही, कोई ना कोई तो चीज़ है। पर किसी न किसी प्रकार का डर भी बताया जा रहा है, और किसी न किसी प्रकार की वाणी को लेकर स्पष्टता का अभाव, ये भी बताया जा रहा है। स्पष्टता का अभाव कैसे, आप कह कुछ और रहे हो, सामने वाला इंसान कुछ और समझ रहा है, ये चीज़ आपके साथ डेफिनेटली हो रही है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके मन में घुटन की तरह चल रही है, पर आप उससे बयां नहीं कर पा रहे हो, आप उससे और लोगों को नहीं समझा पा रहे हो कि मेरे मन में क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिल में चल रही है। इस वजह से आप प्रार्थना करो कि मालिक मैं तो बहुत ज़्यादा तंग आ गया, अब ना मेरी लाइफ में एक चेंज लेकर आओ, अब ये घुटन वाली स्थिति मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। एक हो ना यहाँ पर आपकी एनर्जी इस तरीके की भी चल रही है, जैसे एक हो ना कि कुछ चीज़ें बर्दाश्त हो तो ठीक, वरना हिमालय की पहाड़ियों पर जाकर बैठ जाओ। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये वाली चीज़ किसी इंसान को फील होनी है, इतना बुरा अपनी लाइफ को लेकर ना फील होना। आप के बारे में ये नहीं कह रही कि आप रेस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हो। अब रेस्पॉन्सिबल इंसान के मुंह से अगर ये शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठेस अंदर तक में पहुंची है ना, यानी अंदर तक में वीक फील होना। पर मैं आपको यही बताऊंगा, इसके समय जो है ना आपकी लाइफ में वही ट्रांसफॉर्मेशन और वही बड़े चेंज और उन्हीं मुद्दों को आपकी लाइफ से क्लियर कर रहा है, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो, जिसका इफ़ेक्ट आपके मन पर सबसे ज़्यादा चल रहा है। एक बात याद रखना और नोटिस भी कर लेना, आपको नरसिंह भगवान जो है इन दिनों में ज़्यादा दिखेंगे, और आप खुद को प्रहलाद के रूप में फील करोगे। और यही चीज़ आपके साथ है कि ईश्वर कहीं कहीं पर ऐसी जगह जहाँ कोई स्थिति ऐसे ना आपके कंट्रोल के बाहर है, जहाँ जैसे एक हो ना, ऐसे मैं समझाऊँ और अच्छे से, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को माफ़ कर रहे हो, और वो इंसान ना तो अपनी गलती को मानता है, उल्टा और ज़्यादा आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है, आपने अपनी तरफ से अपनी नेकी दिखा दी, सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आई तो वो ईश्वर जाने, है ना, वहाँ पर आप कुछ मत करो, जो भी करना है वो ईश्वर करेंगे। इस वजह से आपको नरसिंह भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उनके वीडियो सामने आने और खुद को प्रहलाद जैसा फील करना, आपका ये सब हो रहा होगा आपके साथ। ओके गाइस, ओके। देखो अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर 6 की एनर्जी विक्ट्री के रूप में आई है, और ये भी एक कहीं ना कहीं विक्ट्री का ही साइन है गाइस। दुख के बादल आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, यानी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या जो आपके चल रही है ना, उसका खुद से ख़त्म होना ये बताया जा रहा है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी चैलेंजिंग वाला टाइम था, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मतलब थिंग्स जो है ना वो बहुत एक बहुत रिलीफ वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में बनने वाली है, जहाँ पर हो ना कि प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बाद में कोई लंबी सांस लेकर आह भरे कि चलो अब मेरी लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म हुई। एक हो ना जीतने के बाद में वो मुड़कर देखे कि कितनी बड़ी रेस को, कितने बड़े रास्ते को पार किया, और एकदम आह निकले ना कि मैंने क्या रास्ता पार किया। आप समझ रहे हो ना, खुद को शाबाशी जो है ना इस आधार पर दोगे आप कि मैंने किस तरीके का रास्ता पार किया, और कहाँ कहाँ लोग किस किस तरीके से इवन अपने भी इतना पूरा बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन फिर भी रास्ते को मैंने पार कर लिया। समझ रहे हो ना, इसके बारे में कहा जा रहा है एक पीसफुल लाइफ आपको मिलने वाली है गाइस। एक वो रास्ता आपको मिल जाना, एक वो प्लेस आपको मिल जाना जहाँ पर आप शांतिपूर्वक तरीके से जी पाओ। अगर डिप्रेशन में हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी है, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हो, तो आपके चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। और अगर डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपको फील हो रही है, इलनेस फील हो रही है, काफ़ी लंबे समय से अगर आप बीमार थे, तो इन सारी चीज़ों में सुधार होते हुए नज़र आ रहा है। और एक बहुत अच्छे ट्रैवल या रीलोकेशन वाली स्थिति भी बनती हुई नज़र आ रही है। वैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे आया ना प्रमोशन को लेकर, ना केवल प्रमोशन को लेकर स्थान परिवर्तन के संयोग बने हुए हैं गाइस। अब हो सकता है आप जहाँ अभी रह रहे हो वहाँ से दूसरे घर में, नए घर में प्रवेश कर जाओ,
या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद लो, फिर आपका शिफ्ट होना हो जाए, तो ये एक संयोग बना हुआ है गाइस। और उस संयोग के रिगार्डिंग जो है ना, सिचुएशन का बनना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है किसी की एनर्जी में बहुत थकी हुई सी ना, बहुत भारीपन वाली एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। ओके, देखो खतरों के खिलाड़ी बन चुके हो, ये भी यहाँ पर भी ऐसा ही बताया जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही बताया जा रहा है। अब बिल्कुल भी परेशान मत हो, समय आपको बहुत बोल्ड करने वाला है, करेजियस करने वाला है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक करने वाला है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करो। सिचुएशन कभी आपके कंट्रोल में नहीं रही, या बुरे लोग, बुरी स्थितियां अगर आप पर हावी रही है, तो अब आप पर हावी नहीं रहेगी। अब आपकी सकारात्मकता ऐसे लोगों पर और ऐसी सिचुएशन पर हावी पड़ने वाली है, ठीक है। बस आप अब ये देखो कि जो मौका आपके पास आता है उसके लिए आशावादी रहो, अच्छे नज़रिए से उस मौके को देखो, और अगर एक्शन लेने का मन में आता है तो आप डेफिनेटली, ये समय ऐसा है कि आपकी सफलता में थोड़ी मेहनत आपने कर ली, पैशनेट होकर मेहनत कर ली, तो बहुत बड़ी सक्सेस आपको लाकर दे सकता है, अमेजिंग सक्सेस आपको लाकर दे सकता है, ब्रिलियंट सक्सेस आपको लाकर दे सकता है। ये समय ऐसा बना हुआ है क्योंकि इस समय में आपके लिए चैलेंजेस कम है, बट सक्सेस आपकी ज़्यादा लिखी हुई है। यानी एक समय किसी इंसान की लाइफ में बनता है ना, जहाँ पर आपकी मेहनत कम बट सक्सेस बहुत ज़्यादा लिखी हुई हो, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना गाइस। मैंने 2-3 बार आज समझाने की कोशिश करी है, लाइफ मौके बार बार नहीं देती, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। इस समय का जितना अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे, सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगा, अथॉरिटी में आ जाओगे, क्वीन की एनर्जी में आ जाओगे, किंग की एनर्जी में आ जाओगे। लाइफ में इतनी अच्छी न्यू बिगिनिंग हो जाएगी जहाँ पर दिल खुश हो जाए। और जो ये अगर आपको लगता है स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर कि शायद मेरे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, चाहे मेरी अवेकनिंग हो रही, जो कुछ भी है सब कुछ अब ठीक हो जाना और समस्या का समाधान मिलना, ये अवेकनिंग का दौर ही चल रहा था एक्चुअल में, और वो चीज़ आपकी हो गई है बैलेंस में, और यहाँ पर चाबी मिलती हुई नज़र आ गई है। तो अब ना खुश रहने की कोशिश करना, ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छे परिवर्तन होने लिखे हुए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे रूप में गाइस, जहाँ पर वो आपको खुशी दे, जहाँ पर वो आपके मान सम्मान को बढ़ाए, आपके ओहदे को बढ़ाए, आपको लाइफ में एक बहुत अच्छी सक्सेस दे, फिनेंशियल सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, प्रॉस्पेरिटी दे, है ना। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। ये समय आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना हुआ है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल समय बना हुआ है, जो आपकी मेहनत को फलकर ला कर देगा गाइस, ठीक है ना जी। मैं कुछ और चांस के आधार पर भी देखने की कोशिश करूँ, कंफर्म करने की कोशिश करूँ कि आपकी कौन सी समस्याओं के समाधान निकट हैं और कौन सी समस्या अति शीघ्र ही खत्म होगी, ठीक है ना जी। देखो, सबसे पहले अगर आपकी मुस्कान कहीं खो गई थी, आपकी मुस्कुराहट कहीं खो गई थी, तो आपकी मुस्कुराहट वापस लौट कर आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दे, जो जिसका इफ़ेक्ट पूरी लाइफ पर पड़ेगा, वो चीज़ आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगी, जिसको लेकर बहुत पैशनेट रहे, बहुत इंतज़ार किया है। द वर्ल्ड, ये चार्म ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये एक बटरफ्लाई की एनर्जी आई, ये एक और बटरफ्लाई की एनर्जी है ना। तो ये यही कहा जा रहा है, और देखो बटरफ्लाई की एनर्जी हो तो, है ना, यही है बटरफ्लाई की एनर्जी। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके भाग्य में लिखा हुआ है, और ये वही टर्निंग पॉइंट वाला ट्रांसफॉर्मेशन है जो होना बहुत ज़रूरी है, और इसका इफेक्ट पूरी लाइफ पर पड़ेगा, ठीक है। बस खुश रहने की कोशिश करो। 2 परिवर्तन के संयोग के बारे में बताना, 2 परिवर्तन बहुत अच्छे, 2 एक्शन हो सकते हैं बहुत अच्छे, जो अभी एक तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है, और एक है जो आपको ऐसा लगता है आपके कंट्रोल में है। दोनों ही समस्या के समाधान हो जाएंगे, और इसके मार्ग में जो भी बाधाएं आएगी वो ईश्वर के द्वारा खुद ही हटा दी जाएगी। आप इसको लेकर भी परेशान मत हो, क्योंकि मालिक आपके साथ है, वो आपको हारने नहीं देंगे, और उनकी इच्छा से ही आपने इस रास्ते को चुना है, ठीक है। ये आपके द्वारा चुना हुआ रास्ता नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के द्वारा चुना हुआ रास्ता है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है। और आगे भी जो आप एक्शन लोगे वो आप अपनी इच्छा से नहीं, ब्रह्मांड की इच्छा से, मालिक की इच्छा से आप एक्शन लोगे, है ना। ये कहा जा रहा है ग्रोथ बहुत अच्छी मिलने का, आपकी मैच्योरिटी, आपके व्यवहार में आपकी अथॉरिटी आपको मिलनी, है ना। जो पद आपका है वो पद आपको वापस से मिलना, आपका मान सम्मान आपको मिलना,
खूब ग्रोथ, खूब अचीवमेंट प्राप्त करना गाइस। आपने शायद सोचा नहीं होगा, लेकिन आपका लक इतना साथ देगा कि आप अपने परिवार में अ, मतलब ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने कुछ नया, कुछ ऐसा स्पेशल अचीव किया है जैसे किसी ने नहीं किया। ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस। आप अपने परिवार में, एक कहता है कि सब में थोड़ा हटकर आपकी लाइफ चल रही है। संघर्ष भी वैसे मिले हैं, लेकिन सफलता भी उसी लेवल पर मिलेगी, उसके बारे में कहा जाता है। तो कोई अच्छी जड़ आपकी आपके कर्मा की है जो परिपक्व करेगी आपको भी, और कोई इतना बड़ा एक्शन आपसे दिलवाया जाएगा कि उससे आप बहुत बहुत बड़ी चीज़ कुछ अचीव करोगे गाइस, जो आपको औरों से भिन्न बनाएगी। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है गाइस, भाग्य साथी का। तभी तो आपकी मुस्कुराहट वापस लौट कर आएगी, आपकी खुशियाँ वापस लौट कर आएगी, और इसके मार्ग में जो भी परेशानी क्रिएट करने वाले लोग हैं वो दूर हो जाएंगे। बच्चों को लेकर गुड न्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर आया 2 गर्ल्स के बारे में आया है, 2 बच्चियों के बारे में आया है। हो सकता है सपने में दिख रही होगी, या इन दिनों में 2 बच्चियाँ आपको दिख रही है, 2 कन्याएँ आपको दिख रही है। तो ये बहुत अच्छा और शुभ संकेत है आपकी लाइफ में सक्सेस आने के लिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने के लिए, है ना। ये देखो, ये बहुत बड़ी यूनिकॉर्न की एनर्जी जो होती है ना, ये बहुत अच्छी से अच्छे सक्सेस के बारे में बात करती है, जिसके बारे में हम आज नहीं सोचते। हमें आज ऐसा लगता है कि ये केवल एक कपोल कल्पना है, कि हम सोचे कि 2-3 साल बाद में हमारी लाइफ तो इतने लेवल पर बदल जाएगी, या हम इतना कुछ अचीव कर जाएंगे। हमें आज बिलीव नहीं होता, लेकिन हमारी सफलता, हमारी मेहनत जो है ना, वो इतनी अच्छी सक्सेस हमें ला कर दे देती है कि हमारी लाइफ इतना ज़्यादा अच्छा परिवर्तन कर जाती है ना। समझ रहे हो ना। देखो, अउल की एनर्जी साथ में, तो वहाँ लक्ष्मी का आगमन, लक्ष्मी नारायण का आगमन है, क्योंकि मैंने कछुआ भी देखा अभी। कछुआ ये रहा, लक्ष्मी नारायण का आगमन हो रहा है। और लक्ष्मी नारायण का आगमन जब भी होता है ना, तो आपके पास ऐसा धन आएगा जो ठहर कर रहेगा आपके घर में, आपके पास सुख समृद्धि लेकर आएगा, ऐश्वर्य और वैभव लेकर आएगा, जो लाइफ टाइम के लिए ना आपको एक आनंद से भरी हुई जिंदगी देगा। समझ रहे हो ना। देखो, पैसा आना ये पर्याप्त नहीं होता, लेकिन पैसे के साथ सुख आए, संतुष्टि आए ना, वो ज़्यादा महत्व रखता है। और ये चीज़ आपके साथ होगी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। संघर्ष खत्म हो रहे हैं, जो कार्ड्स भी बता रहे हैं, ठीक है ना जी। ये कोई आती हुई खुशखबरी के बारे में आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, या फिर साइन मिल रहे हैं आपको, जैसे नंबर्स के आधार पर, फेदर्स के आधार पर, किसी न किसी प्रकार से इमेजेस के आधार पर, या एक ही एक मैसेज आपको अलग अलग तरीके से पोस्ट के आधार पर लिखा हुआ मिल रहा है। लिखा हुआ वो आपके लिए सत्य है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना, एक नहीं 2-2 चाबी आई है कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी मत डरना, मन बहुत स्थिर रहने वाला है ना। और कुछ सपने भी आपको ऐसे आएंगे सुबह के टाइम 3 से 5 बजे के बीच में, और जो बहुत, एक कहता है ना कि आने वाले समय के बारे में आपको बताएंगे। 3 से 5 बजे के बीच में आएंगे, है ना, वो कोई सपना, पर वो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत सकारात्मक होगा, और आपको याद भी रहेगा, और ये सत्य साबित होगा। ये जो सपना आएगा ना, ये आने वाले भविष्य में आपके लिए एकदम सत्य साबित होगा, ठीक है। मतलब एक है ना कि आपके मन में अगर छोटी सी बात भी आप फील कर रहे हो ना, कि काश मेरी ये छोटी सी इच्छा है ये भी पूरी हो जाती तो कितना अच्छा रहेगा। आपके ये भी समय जो है ना इस तरीके से पूरी करेगा गाइस। अभी आप कहोगे मैम रीडिंग में कुछ बातें ऐसी आई हैं, हमें तो ना बिलीव ही नहीं होता। मत करो बिलीव, लेकिन ये जब छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी फल जाए ना, पूरी हो जाए ना, तब बताना। क्योंकि यहाँ पर 2 मैजिक की चिड़ियाँ हैं, कि जैसे आपने कुछ सोचा है, अरे मुझे आज ये खाने की इच्छा हो रही है, और ये या तो घर में बना हुआ मिलना आपको या फिर कोई ना कोई परिवार का सदस्य ऑर्डर कर दे, कुछ ऐसा होना पर आपको वो प्राप्त हो जाना, या आप खुद ही कर लो, कुछ भी हो सकता ना, है। पर ये चीज़ें आपकी चाहिए हुई इच्छा, ये देखो फिश स्टार की एनर्जी, चाहिए हुई इच्छा जो है वो फल जाएगी आपके, है ना। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, बिल्कुल परेशान मत हो। आपको धन की हानि को लेकर डर लग रहा है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस। रीडिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिनेंशियल मैटर को लेकर ना, किसी इंसान का परेशान होना, उसके बारे में बताई जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है धन को लेकर कोई बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, या आपकी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र है। आर्कएंजल माइकल अगर आपके साथ में है, तो ये क्या कोई भी परेशानी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। अब बेफिक्र हो सकते हो, ठीक है। मान सम्मान खूब अच्छा मिलेगा आपको, इसमें चिंता ही नहीं है। जिन लोगों ने निंदा की है, जिन लोगों ने परेशान किया, वही माफ़ी मांगेंगे,
और आप आपके लिए प्रशंसा पढ़ेंगे, मैं ये कहूँ आपको काफ़ी सारी तारीफ सुनने को मिलेगी, है ना। मन स्थिर होगा आपका, ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा बूस्ट होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आपको खुद में देखने को मिलेगा। डर खत्म हो जाएंगे और बहुत खुश रहोगे आप। एक्शन लेने से कतराओगे नहीं, जैसे आया भी है कि बोल्ड एक्शन आप लोगे, वो इस बारे में कहा जा रहा है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन गाइस, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होना, है ना, रिश्ता और गहरा होना, और एक दूसरे के दिल की बात को बहुत अच्छे से समझना गाइस, है ना। शादी की संभावनाओं के संयोग बने हुए हैं, ये कहा जा रहा है। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। ये जो आपकी जो भी समस्या है, जो आपको ऐसा लगता है पहाड़ जैसी समस्या है और ये समस्या कब ख़त्म होगी आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बिलीव रखो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन ही इतना बड़ा बना हुआ है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर परेशानी का अंत होकर रहेगा, ठीक है ना जी। आप खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, बोल्ड होकर, करेजियस होकर, है ना, एक थोड़ी हिम्मत रखकर आप उस अपॉर्चुनिटी को अपनाने की कोशिश करना, या समय आपकी फेवर में काम करेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।